सुनिए। हम लोगों का जो देश है भारतवर्ष, आदि काल या अनादि काल में कह दे कोई हर्ज की बात नहीं है। यह धर्म का गुरु रहा। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ के जो ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, कहीं बाहर से नहीं है, यहाँ का उपयोग। इसलिए जितने संत महात्मा भारत में हुए, इस कलिकाल में भी अन्यत्र नहीं देखे जाते। हम लोग ऋषि मुनि के संतान हैं। ऋषि मुनि के ज्ञान को मानकर, संतों के विचार को मानकर चलेंगे तो सही सही ज्ञान ध्यान पर चलेंगे तो एक न एक दिन अवश्य मंजिल पर पहुंचेंगे। कबीर साहब इस नगर को पागल खाना कहा। जो इसमें आते हैं वे पगला जाते हैं। नगरिया बाबरी, बाबरी कहते पागल। यह संसार पंच विषयों का प्रसार है। इसी में लोग जीव जो है मस्ताते रहते, पगले बने। संसारी ज्ञान में बहुत चालाकी करने से कोई संसार से पार हो गया, ऐसा कभी साहब नहीं कहते। कोई चतुरन पार नगरिया लाल लाल कहते हैं परमात्मा। इस शरीर में जड़ और चेतन दोनों इस तरह से मिला जुला हुआ है, गांठ बन गया है। इसके अंदर में परमात्मा सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्यापक और व्यापकता के भी बड़े हैं, लेकिन नहीं पहचान सकते। पहचानेगा कौन? चेतन आत्मा। चेतन आत्मा के ऊपर जड़ प्रकृति का आवरण लगा। काया बड़े समुद्र, यह 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन समुद्र है। था काया को, इसकी था साधारण लोगों को नहीं मिलता। मन मरी गई है डूबी के वो मानिक पर। जिसका मन डूब जाएगा, मर जाएगा, इंद्रियों के धर्म में जब तक रहेगा तो संसार की तरफ से वह जिंदा रहेगा। इंद्रियों की तरफ से जैसे जैसे छूटेंगे तो संसार की तरफ से वह मरा हुआ, अंदर में वह सचित है। था पावे को मन मर जाएगी डूबी को मानिक पर कैसे, वो मानिक परमात्मा को पहचान। ऊंचा महल अगम पुर जाना सत समागम, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन। इस शरीर को 2 भागों में बांटा गया है। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। तो पिंड भाग में क्या होता है? पिंड भाग को कारखाना कहते हैं। इसमें कारखाना में कौन काम करता है? नौकर साहब काम करता है। जो मालिक रहता है वो सबसे ऊपर है। आंख से ऊपर जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में मालिक है। मालिक तो सर्वत्र है, लेकिन पहचान होगा ऊंचा महल में। ऊंचाई पर जाने के लिए ही संत लोग कहते हैं। तो रास्ता बहुत नहीं है, रास्ता एक ही है। ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का रास्ता भी है,
भिन्न भिन्न रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं हम आने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते से आ जाते हैं, ऐसा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं भोजन करने के लिए एक ही रास्ता मुंह है, देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, एक एक काम के लिए एक एक है रास्ता है। उसी तरह से परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी एक है। लोग बाहर में कहते हैं कि यह भिन्न भिन्न रूप का सहारा लेकर के चलते हैं, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई दुर्गा का, कोई काली का। ये सहारा है, सहारा ही सब कुछ नहीं है। सहारा लेकर चलते हैं तो वर्णात्मक नाम और नाम संबंधी रूप का सहारा लेते हैं। सहारा क्या है? गुरु में से लाठी, अंधे का जैसे लाठी होता है, लाठी का सहारा लेकर चलते हैं। लेकिन आंख वाला भी चाहिए, तो आंख वाला जो होंगे वे अपने अंदर में ठीक ठीक सहारा पर चलते हुए अंत में वहां अपने ही सहारा नहीं सहारा, तब बाहरी सहारा जरूरत नहीं पड़ती। तो लाठी टेढ़ी मेढ़ी होती है, सबकी लाठी एक सी नहीं होती है। इसलिए बाहर में सांप्रदायिक भाव में रहते हैं, लेकिन अंदर में चलने पर सब सांप्रदायिक भाव से छुपे हुए होते हैं। सबका रास्ता नहीं। काया बड़े समुद्र के वो था न पावे, कोई मन मर जी है डूबी के वो मानिक कहे कबीर सुनो है साधु, का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही मिले सो पावे। यही कहते हैं निकट की वस्तु और वही दूर की वस्तु। इस शरीर रूपी नगर में जो चाहते हैं, खोजते हैं, उनको मिलता है। बाहर में जो कुछ मिलेगा, इंद्रियों के घर में जो देखे सुनेंगे, सब माया ही मिलेगा। इसलिए सब शरीरों का जहाँ अंत हो जाएगा, वहाँ अपने का पहचान। यही जिज्ञासा नचिकेता जो पिताजी के ठुकराने से जमराज के यहाँ 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे और जमराज ने 3 वरदान का मुझसे ले लिया। तो तीसरा में यही मांग की थी, आत्मा क्या है? जमराज इस उत्तर देने में कतराते थे, ताकि जो कुछ और मांगना हो संसार में दे सकते हो, लेकिन इस विषय में कुछ नहीं। लेकिन कहा कि और पदार्थों के संग रहकर मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अमर जीवन की प्राप्ति के लिए सुने, जो शरीरों में शरीर रहित, अनित्यों में नित्य स्वरूप। अनित्य जो नित्य नहीं है, अस्थायी नहीं है, उसमें जो नित्य रहने वाला स्थिर पदार्थ देखते हैं ना, जाता का चक्की, नीचे का पार जो रहता है स्थिर रहता है, ऊपर का पार। जो कुछ हम लोग संसार में देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, सब गतिशील चला है। इसको कहते हैं सगुण पदार्थ। जो नीचे का पार रहता है वह स्थिर, वह निर्गुण है। जो अंदर अंदर है वो एक ही है, वो भिन्न भिन्न नहीं है, वो एक ही है। उसी कहते हैं अद्वैत। जो गतिशील है, चलायमान है, इसको कहते हैं द्वैत। द्वैत प्रपंच में बुड़ रहे हैं, द्वैत प्रपंच के सागर जो सहोद भारी। अद्वैत में चलेंगे तो अपने को कहेगा, अपने को कहेगा हम नित्य। शरीर जहाँ तक है, संसार जहाँ तक है, वो अनित्य है। तो उस नित्य को जाने, और तो जो अपने को जानेंगे, अपने को पहचानेंगे, वही परमात्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, और मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाएंगे।
ये जन्म मरण का संसार शरीर होता है। हमारा जन्म मरण नहीं, हम जन्मते मरते नहीं, जन्मने मरने वाला शरीर है। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता है, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहा। तब महाराज की बात, जीते जी शरीर के गुण से धर्म से अपने को छुड़ाना। जीवत छूटे देह गुण, देह का गुण है जन्म लेना मरना। हमारा धर्म जन्म मरण से रहित है, उसको नहीं जानते। इसी बात को जानने के लिए सत्संग होता है। सत्संग को ठीक ठीक सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, साधना की विधि बाबा के मुताबिक सुने, किस तरह से साधन करना चाहिए, किस तरह से श्रवण करना चाहिए, किस तरह से मनन करना चाहिए, और फिर युक्ति से साधन अंदर में भजन करना चाहिए। दोनों तरह के सत्संग में जो रंग कर रहेंगे तो एक नए दिन सदा का सुख, अविनाशी सुख जो होना चाहिए वो मिल जाएगा। जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। सबका मन कहता है अविनाशी सुख, मन कहता है कि अभी सुख हुआ कभी दुख हो जाए, ऐसा नहीं कहता है किसी का मन कहता है अविनाशी सुख चाहिए। लेकिन संसार में रहता अविनाशी सुख तो मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जिधर जाने से अविनाशी सुख, परमात्मा अविनाशी, उसी का अंश हम जीवात्मा भी अविनाशी। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना यही भक्ति हो जाएगी। ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव सुख आगे बढ़े, जिसका जी है उसके आगे बढ़ना, यही भक्ति हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं। इसलिए संतों के विचार, भगवंतों के विचार को मान कर गुरु महाराज इस कलिकाल में ठोस ज्ञान रख दिए। संतों का ज्ञान बहुत मजबूत ज्ञान है, कमजोर ज्ञान में संतों नहीं करे, बहुत मजबूती ज्ञान है। केवल बुद्धि ज्ञान नहीं है संत, बुद्धि से परे का ज्ञान, बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई, रब में ही गुरु सेवा लेना तभी हो जाए। इस तरह से सेवा में ज्ञान ध्यान में लीन होकर के रहेंगे तो तब जो रस मिलेगा आनंद, वो आनंद कहने सुनने से बाहर है। ये अपना श्री सद्गुरु